मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि अपना आंदोलन करने के लिए अब तैयार हो जाओ। शंभू चरण दुबे जी अब मैदान में आ चुके हैं और आपको बता देते हैं ये खबर कल की है और इस तरह से आपको बता देते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने संगठन को मजबूत करो। और शंभू चरण दुबे जी अब एक बड़ा महाआंदोलन करने जा रहे हैं, इसलिए सभी का सहयोग चाहिए और अब हम नियमितीकरण लेकर ही रहेंगे, जिसकी पूरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है और आंदोलन का शुरुआत आगाज हो चुका है। रसोइया माताएं और महिला पंप रक्षक हैं। महिला पंप रक्षकों के साथ लगातार शोषण हो रहा है। 500 रुपए पिछले 30 साल से इनको मिल रहा है। रसोइया माताओं को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हमारा जिला प्रशासन के माध्यम से ये ज्ञापन, ये एक संदेश है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कि हम लोग भोपाल में एक बड़ी तादाद में 2018 की तर्ज में पुनः एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो 2018 में जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी को उग्र आंदोलन करके लाखों की तादाद में भोपाल में इकट्ठे हुए थे, उसी तादाद में हम लोग फिर भोपाल में इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने का काम करेंगे। हमारी रसोइया माताएं, हमारी आशाएं कार्यकर्ता और हमारी महिला पंप रक्षक आज हमारी जो आशाएं हैं ये दूसरे के बच्चों को कुपोषण दूर कर रही हैं और अपने बच्चे, उनके खुद के बच्चे कुपोषित होते हैं। हमारी रसोइया माताएं हैं, आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि 8 महीने से उनको 2000 तनख्वाह मिलती है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे भोपाल में 2018 के आंदोलन में गिरफ्तार करके आंगनबाड़ी की तनख्वाह 5000 से 10,000 की थी और रसोइया माताओं का जब हमने शिवराज जी का पुतला दहन किया था इसी सतना शहर में, तो उन्होंने रसोइया माताओं को 1000 से 2000 तनख्वाह की थी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 2000 की स्थिति में किसी भी घर नहीं, कोई भी घर नहीं चल सकता। मेरा निवेदन है प्रशासन से कि हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। हमारी मांगे हैं नहीं मिली, इनका परिवार कैसे चलेगा। आशाओं के जो दूसरों के बच्चों को कुपोषण दूर करती हैं, शहरी आशा और ग्रामीण आशाएं, इनके साथ भी इनका कुपोषण हुआ जा रहा है, इनका शोषण हो रहा है। सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, इनको मानदेय के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। और हमारी जो महिला पंप रक्षक है इनको मात्र 500 रुपए देता है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं और उसके बाद भोपाल में एक ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश की हमारी आशा, आंगन, ये रसोइया माताएं और हमारी महिला पंप रक्षक इकट्ठी हो रही हैं। हम लोग बड़े आंदोलन की आगाज कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ने हम लोगों की बातों को पूरा नहीं किया, कम से कम कलेक्टर दर से इन लोगों को मानदेय मिलना चाहिए। जिसका पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन होने की तैयारी हो रही है। हमारी आंगनवाड़ी, हमारी आशाएं, हमारी रसोइया माताएं, हमारे जन संरक्षक, हमारी आशाएं सहयोग, आशाओं के साथ आशा सहयोगिनी, हमारी महिला पंप रक्षक, ये लोग सब जन स्वास्थ्य रक्षक, मीटर वाचक, प्रेरक शिक्षक, प्रौढ़ शिक्षक, जितने हम लोग हैं भोपाल में एक बड़ी तर्ज में आंदोलन के लिए बाध्य होने जा रहे हैं। और निश्चित तौर से जब कर्मचारी जब रूठा है तो वो सरकार गिरी है। जैसे हम लोगों ने एक नारा लगवाया था, आज फिर हम ये बोलना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने ठग और बल के तहत ये सत्ता हासिल की है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने उनकी सरकार को 2018 में गिराने का काम किया था। इस बार हम लोग बड़ी तादाद में फिर तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की, अगर हमारे अतिथि शिक्षकों को, हमारी आंगनबाड़ी को, हमारी आशाओं को, हमारी आंगन सहयोगिनी को, आशा सहयोगिनी को, हमारी महिला पंप रक्षकों को, हमारे जन स्वास्थ्य रक्षकों को अगर उनका हक नहीं मिला तो हम लोग भोपाल में दशहरा ग्राउंड में 2018 की तर्ज में पुनः आंदोलन करेंगे। और एक एक कर्मचारी मध्य प्रदेश में घूम घूमकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा और इस बार इतनी बड़ी तादाद में हराएंगे भारतीय जनता पार्टी की। कितना भी छल, कितना भी ठग और कितना भी बल यूज करेंगे, उसके बाद भी सरकार नहीं बना पाएंगे। शंभू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। शंभू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, शंभू भैया जैसा हो। गरीबों का नेता कैसा हो, शंभू भैया जैसा हो। सतना का नेता कैसा हो, शंभू भैया जैसा हो। बिंद का नेता कैसा हो, शंभू भैया जैसा हो। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि मैडम, हमारी करीब 5 लोगों की एक टीम को कलेक्टर से मुलाकात करा दी जाए। हमारे एसडीएम साहब के माध्यम से हम ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन 5 सदस्यीय टीम को हमारे कलेक्टर से मुलाकात का समय दिलाया जाए, क्योंकि हमारी मांगे हैं। हम लोग लगातार ज्ञापन देके चले जाते थे और हमारी बातों को पूरा नहीं होता है। तो हमारा माध्यम है कि एक 5 सदस्यीय टीम को कलेक्टर से मुलाकात का समय दिलवाया जाए। हम लोग इसी तर्ज पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और जैसे ही हम लोग की मुलाकात खत्म होगी, हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो हमारी 5 सदस्यीय टीम, जिसमें से एक हमारी रसोइया रहेगी, हमारी आशाएं रहेंगी, आशा सहयोगिनी रहेगी और एक महिला पंप रक्षक रहेगी।
हम लोगों की 5 सदस्यीय टीम जाएगी कलेक्टर साहब से मिलने का, तो उसका हमारा निवेदन है कि वो मुलाकात करवा दी जाए। बात करके बताते जी। हैं। अभी वीसी चल रही है, साहब वीसी नहीं, बात करके तहसीलदार साहब बताते हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, बिंद के लाडले, बिंद के सपूत, हर गरीबों मजदूरों की आवाज हमारे आदरणीय माननीय श्री शंभूचरण दुबे जी के नेतृत्व में जब गरीबों के साथ में यहाँ की सरकारें, सत्तालोलुप सरकारें अत्याचार और अन्याय किया है, तब सतना की धरती से लेकर बिंद के साथ साथ में भोपाल में भैया ने ऐसा आंदोलन किया है कि सतना से लेकर भोपाल तक की धरती हिल गई है। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं और सरकार को भैया के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे सतना के, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहोगे लोग मेरे बिंद के, कब तलक लुटते रहोगे लोग मेरे सतना के। अब आंदोलन ही करेंगे लोग मेरे सतना के, अब आंदोलन ही करेंगे लोग मेरे बिंद के। बहुत बढ़िया, लाल सूरज अब उगेगा। शंभू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। बिंद प्रदेश हमारा सक्षम समृद्ध बिंद प्रदेश है, हर पहलू में सक्षम है। हमारे जो बिंद के गरीब लोग हैं जो आज 1 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो चावल गरीबी रेखा का कार्ड के लिए जहाँ वहाँ के भाग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाए, ये समस्या का अंत बिंद अपने आप में सक्षम हो जाएगा। इसके बाद मैं ये भी बोला कि जो जितने संगठन के रसोईया को आज 2000 रुपया प्रतिमाह मिल रहा है, मैं बोलता हूँ शिवराज जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है, तमाम महिलाओं को अपनी बहन माने हैं, इनके लिए जो जितना फंड सीधा उन्होंने किया है और इसके बाद भी ये हमारी बिंद की तमाम महिलाएं हैं तो कहीं न कहीं सरकारी घर परिवार चल नहीं पा रहा है। जो हमारे संविदा के शिक्षक हैं, यदि संविदा के शिक्षक जिम्मेदारी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। शंभूचरण दुबे इसका नेतृत्व कई सालों से भोपाल राजधानी में जाकर आंदोलन कर रहे हैं। मैं लगातार जब भी मौका मिला इनके आंदोलन में गया। ये मेरे बिंद के लोग हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है इनकी पीड़ा के बारे में सोचूं, समझूं, जानूं। मैं लगातार हर जगह दौड़ा कर रहा हूं, तो दौड़ा करते हुए इनको इनके पास भी आया, इनकी भी समस्या को लिया। कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी को इनका ज्ञापन दूंगा। 8 माह से पेमेंट नहीं मिला, घर द्वार कैसे चलेगा, इन सब बातों को देखना समझना है। तो बिंद के पुनर्निर्माण में एक एक पहलू को देख रहा हूँ, परेशानियों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और इस बिंद के पुनर्निर्माण के लिए इन सबको ही लेकर मुझे इस आंदोलन को खड़ा करना है और 2023-24 में बिंद का पुनर्निर्माण करना है। प्रदेश सरकार से मुलाकात में मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात में आपको पहले बोल दिया कि कल मेरी मुलाकात है, कि पूरा ज्ञापन दूंगा, पूरी बात करूंगा कि 8,000 से पेमेंट न मिलना, ये सब जरूरी खतरनाक समस्या है। और इसके बाद जो उनकी मांगे मांगों के बारे में बात करें। 25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आता हूँ, मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए बिंद के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। और अटल जी का सपना था कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी। उसी पहलू मैं लगातार सबको संगठित कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि बिंद का पुनर्निर्माण हो। बिंद के पुनर्निर्माण के लिए 25 तारीख को BTI ग्राउंड में 12 बजे सबको वहाँ पहुँचने बता दें आपको शंभूचरण दुबे आ चुके हैं अब, और मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों एक साथ हो जाइए और एक बड़ा सा आंदोलन करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश BJP सरकार को तथ्य जवाब देंगे और नियमितीकरण की मांग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।